नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ ज्ञान बाय एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समरूपता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिमिलरिटी। तो दोस्तों, सिमिलरिटी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 9th व 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे सिमिलरिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन हमें तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, देखते हैं ये टॉपिक। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या है, वे आकृतियाँ जिनके आकार समान हो लेकिन उनके आमाप का समान होना आवश्यक ना हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। तो दोस्तों, इसके एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। जैसे दो आकृतियाँ हैं, ये दो त्रिभुज हैं, विषमबाहु त्रिभुज हैं दोनों। तो दोस्तों, इसमें इसकी भुजा क्या है 3, 4, 5, यहाँ क्या है 6, 8, 10। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कैसे दोस्तों, इनके आकार समान है लेकिन इनके आमाप का मतलब होता है इनकी लंबाइयों का लंबाई, भुजाओं की लंबाई। तो भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। जैसे इसकी 3, 4, 5 है, इसकी 6, 8, 10 है। तो इस त्रिभुज को, इसकी भुजाओं को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, सभी भुजाओं को 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है 6, 8, 10। तो इस प्रकार इनका भुजाओं का अनुपात कितना है, बराबर है। तो इस कारण ये हो जाएंगे समरूप। अब देखते हैं नोट, यदि उनके आमाप समान हो जाए तो वे आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती है। तो दोस्तों, ये आकृतियाँ जैसे ये 3, 4, 5 है, इसकी भी ये 3, 4, 5 हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और सर्वांगसम में आकार, क्षेत्रफल और आमाप मतलब उसकी लंबाइयों का लंबाई, त्रिभुज की लंबाई, आमाप का मतलब होता है त्रिभुज की लंबाई, समान तीनों चीज होती है सर्वांगसमता में। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, सभी समबाहु त्रिभुज। जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी क्या होंगे, समरूप। जैसे 3 त्रिभुज दे रखे हैं मैंने, तो पहले त्रिभुज की भुजा है 4, सभी भुजाएं 4, 4 है। इसी प्रकार दूसरे की 3, 3 है, तीसरे की 2, 2 है। तो ये तीनों त्रिभुज क्या है, समरूप, मतलब सिमिलर त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ दे रखा है अलग अलग भुजा वाले वर्ग। अगर 3 वर्ग दे रखे, उनकी भुजा अलग अलग है, जैसे पहले की 3 है, दूसरे की 2 है और तीसरे की 1 है, तो ये तीनों वर्ग क्या है, समरूप है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3, भिन्न भिन्न त्रिज्या के वृत्त। अगर तीन वृत्त हैं और उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो वो भी समरूप होंगे। जैसे पहला वृत्त है, उसकी त्रिज्या 3 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 1 है, तो तीनों वृत्त क्या है, समरूप हैं। अब एक नोट देखते हैं हम, दो त्रिभुजों के यदि संगत कोण समान हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। 2 त्रिभुज दे रखे, उनके संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। अब देखते हैं समरूपता के नियम। समरूपता के नियम है दोस्तों, तो पहला नियम क्या है, कोण कोण समरूपता। तो ये पहला नियम क्या है, कोण कोण समरूपता। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि 2 कोण समान रहेंगे और 2 कोण समान रहेंगे। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या है, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो दोस्तों, इसमें 2 त्रिभुज दे रखे हैं। तो पहला त्रिभुज है ABC, दूसरा है PQR। तो इसका A कोण कितना है, 50, इसका P कोण है 50, इसका B कोण है 70, इसका Q कोण है 70 और इसका C कोण है 60, इसका R कोण है 60। तो इस प्रकार A कोण बराबर P कोण और कोण P बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो दोस्तों, कोण समान है तो इनकी संगत भुजाएं भी, अनुपात भी समान होगा। तो संगत भुजाएं कौन सी है, AB का अनुपात PQ के बराबर होगा और PQ के बटे में रहेगा, और BC का अनुपात, BC और QR का अनुपात, PR और AC और PR का अनुपात, तीनों क्या होंगे, बराबर। तो इस प्रकार ये समरूप होंगे। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 कोण हो या 3 कोण हो। 2 कोण होंगे जब भी तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। यदि 2 कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसमें 2 कोण समान होंगे जब भी समरूप होगा,
और 3 कोण समान होंगे जब भी समरूप होगा, क्योंकि 2 कोण समान होने के बाद तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा नियम, भुजा कोण भुजा समरूपता। तो दोस्तों इसमें नाम से पता लग रहा है 2 भुजा रहेंगी और 1 कोण रहेगा। तो इसमें यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये एग्जाम्पल से देखते हैं चित्र से। तो 2 त्रिभुज दे रखे हैं, इसमें एक कोण कितना है 50 है, यहाँ भी 50 है। कोण ए बराबर क्या है कोण पी हो तो। और दोस्तों ये ए बी भुजा है, ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के अनुपात से किसके बराबर होगा, ए सी के और पी आर के। ए सी अपॉन पी आर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। तो समरूपता ये सिंबल होता है, ये समरूपता का होता है, और ये नीचे वाला होता है सर्वांग समता का। तो दोस्तों सर्वांग समता और समरूपता में अंतर क्या है, इनमें बस एक ही अंतर है, दोनों के आकार तो समान होते हैं, लेकिन सर्वांग समता में आकार और भुजाओं की लंबाई मतलब आमाप और क्षेत्रफल तीनों समान होते हैं। सर्वांग समता में आकार, भुजाओं की लंबाई मतलब आमाप और क्षेत्रफल तीनों समान होते हैं, लेकिन समरूपता में आकार समान होता है और क्षेत्रफल और भुजाओं का आमाप कोई जरूर नहीं है कि समान हो। तो इस तरह से ये हम दोनों में अंतर करते हैं, और अगली वीडियो में हम इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे और इसके बारे में जो प्रमेय आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।